क्या आपने कभी सोचा है, चार धाम की यात्रा को वैकुंठ का मार्ग क्यों कहा जाता है? क्या आप जानते हैं, भगवान विष्णु ने भी हिमालय में तप किया था और एक रानी की गलती के कारण भगवान की मूर्ति आज तक अधूरी पूजी जाती है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको चार धामों के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ ही उन चार धामों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें छोटा चार धाम कहा जाता है। इसलिए वीडियो को स्किप न करें और अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला धाम है बद्रीनाथ। हिमालय की गोद में बसा वो एक दिव्य धाम, जहां स्वयं भगवान विष्णु तपस्यारत है, जहां पत्थर भी भक्ति में लीन होकर देव स्वरूप बन जाते हैं। ये स्थान है बद्रीनाथ। चार धामों में प्रथम और सर्वाधिक पवित्र बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड की अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। इसे उत्तर का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि ये यात्रा वैकुंठ प्राप्ति के मार्ग पर पहला पड़ाव है। यहाँ विराजते हैं श्री बद्री विशाल, जो विष्णु के तपस्वी रूप है। वे नंगे पाव ध्यानमग्न मुद्रा में साधक की भांति बैठे हैं। बद्रीनाथ शब्द बना है बद्री प्लस नाथ। बद्री अर्थात बद्री वृक्ष, जुजुबा बेर का पेड़ और नाथ अर्थात स्वामी। पुराणों में वर्णित है कि जब भगवान विष्णु यहाँ तप कर रहे थे, तब माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप ले लिया, ताकि वो विष्णु को तप में धूप बरसात से बचा सके। इसी कारण इसे बद्रीनाथ कहा गया, बद्री का स्वामी। बद्रीनाथ कोई साधारण तीर्थ नहीं, ये वो भूमि है जहां स्वयं परम नारायण ने तप का व्रत लिया था। इसकी कथा पुराणों में इस प्रकार वर्णित है। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने सृष्टि बनाई, उसका पालन किया, पर क्या आपने कभी तप किया? भगवान मुस्कुराए और बोले, जो नियम मैंने संसार के लिए बनाए हैं, मैं भी उन्हीं का पालन करता हूं। अब मैं भी तप करने हिमालय जाऊंगा। तब भगवान नारायण हिमालय की ओर गए और बद्रिकाश्रम में आकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष बनकर उन्हें हिम और वर्षा से बचाया। ये वही भूमि है जहां भगवान ने ये संदेश दिया, जो वैकुंठ चाहता है उसे पहले तप, त्याग और हिमालय की कठोर साधना को अपनाना होगा। यही पास में स्थित है ऋषि गंगा, तप्त कुंड और नारद कुंड, जहां आज भी तीर्थयात्री स्नान करके अपनी यात्रा को पवित्र बनाते हैं। ये कहा जाता है कि तप्त कुंड के जल में देवी लक्ष्मी की कृपा है, जो शरीर को नहीं आत्मा को भी ताप देती है। हर वर्ष जब कपाट खुलते हैं तो जैसे स्वर्ग का द्वार ही खुल जाता है। घंटियों की गूंज, वैदिक मंत्रों की स्वर लहरियां और भक्तों की श्रद्धा मिलकर उस स्थान को अलौकिक बना देती है। और जब कपाट बंद होते हैं तब भी वो स्थान वीरान नहीं होता। मान्यता है कि उस दौरान भगवान बद्री विशाल की सेवा स्वयं देवता और यक्ष करते हैं। द्वारका। बद्रीनाथ की तपोभूमि से अब हम बढ़ते हैं पश्चिम की ओर, जहां भगवान विष्णु नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश बनकर विराजमान है। ये है द्वारका। ये कोई साधारण नगर नहीं था, ये वो भूमि थी जहां स्वयं श्री कृष्ण ने अपना राज्य स्थापित किया, जहां धर्म ने राजधर्म का रूप लिया और जहां लीलाएं सिर्फ कथाओं में नहीं, जीवन के हर पल में घटती थी। महाभारत युद्ध के बाद जब मथुरा बार बार असुरों और यवनों के आक्रमणों से त्रस्त हो गई, तब श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र से प्रार्थना की और समुद्र ने मार्ग दे दिया। कहते हैं स्वयं विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच एक भव्य नगरी का निर्माण किया, जो सोने, चांदी और मणियों से सजी थी। इस नगर का नाम पड़ा द्वारका। यहां हर गली, हर भवन ईश्वरीय ऊर्जा से स्पंदित था। आज भी उस दिव्य नगरी के केंद्र में स्थित है द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहते हैं। मंदिर की मूर्ति में श्री कृष्ण अपने राजसी स्वरूप में विराजमान है। नेत्रों में करुणा, मुख पर मधुर मुस्कान और चारों भुजाओं में चक्र, गदा, शंख और पद्म। ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान
अपने हर भक्त को आलिंगन के लिए आमंत्रित कर रहे हों। द्वारका की दिव्यता सिर्फ द्वारिकाधीश मंदिर तक सीमित नहीं है। कुछ ही दूर है रुक्मिणी देवी मंदिर, जहां एक कथा जुड़ी है। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी जी को एक गलती के कारण नगर से अलग रहना पड़ा। यह स्थान विनम्रता और प्रेम का प्रतीक है। गोमती घाट पर भक्त गोमती नदी में स्नान कर पापों का प्रायश्चित करते हैं और फिर भगवान के दर्शन को जाते हैं। समुद्र की गहराइयों में आज भी बसी है प्राचीन द्वारका नगरी, जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था। यह रहस्य आज भी श्रद्धा को और गहरा करता है। बेद द्वारका, जहां श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से मिले थे, वही उन्होंने अंतिम लीला भी रची। और शंखोद्वार तीर्थ, जहां एक स्नान अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य देता है। इन स्थलों के साथ द्वारका केवल एक नगर नहीं, बल्कि जीवन के धर्म और प्रेम का सजीव पाठ है। अगर चाहें तो इसे और भी संक्षिप्त किया जा सकता है। कथा बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूं दोस्तों, पर मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने हमारे चैनल वैदिक चर्चा को इतना प्रेम दिया। एक आध्यात्मिक चैनल के लिए ये काफी बड़ी बात है। आप सभी का शुक्रिया। हमारे 20 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं। अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका और प्रभु के साथ ही मेरी ताकत है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें। अब कथा आगे बढ़ाते हैं। जगन्नाथपुरी। अब यात्रा पूर्व की ओर बढ़ती है। ये है जगन्नाथपुरी, 4 धामों में एकमात्र स्थान, जहां भगवान विष्णु अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। ये वही भूमि है जहां हर वर्ष होता है रथ यात्रा का महापर्व, जब स्वयं भगवान अपने भक्तों के पास आते हैं। पुरी का अर्थ ही है पूरा ब्रह्मांड, और जगन्नाथ जगत के स्वामी। यहां मंदिर की मूर्तियां अद्भुत है, विशाल काठ की बनी हुई, जो सदियों से उसी रूप में पूजी जा रही है। ये मूर्तियां केवल प्रतिमा नहीं, साक्षात चैतन्य है। कथा है कि राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी का टुकड़ा मिलेगा, उसी से मेरी मूर्ति बनाना। पर एक शर्त थी, मूर्ति बनाते समय कोई कारीगर को न देखे। जब मूर्तियां बन रही थी, कारीगर ने स्वयं को कक्ष में बंद कर लिया। पर कई दिन तक कोई आवाज नहीं आई तो रानी ने दरवाजा खोल दिया। मूर्तियां अधूरी थी, पर तभी आकाशवाणी हुई, अब यही मेरा स्वरूप रहेगा। यही अद्भुत मूर्तियां आज भी जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के रूप में पूजी जाती है। रथ यात्रा में ये तीनों देव विशाल रथों में सवार होकर गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। ये प्रतीक है कि भगवान अपने वैकुंठ से निकलकर साधारण जनों के द्वार पर आते हैं। उस दिन कोई भेद नहीं रहता, राजा रंग, सब एक रस होकर रथ खींचते हैं। ये यात्रा सिखाती है, भगवान महलों में नहीं, श्रद्धा में रहते हैं। पुरी का प्रसाद, महाप्रसाद, केवल भोजन नहीं, ईश्वरीय कृपा है जो सबके लिए समान है। ये वही धाम है जहां भक्त मीरा, चैतन्य महाप्रभु और तुलसीदास ने भगवान को साक्षात अनुभव किया। कहते हैं, यहां आने वाला कोई भक्त खाली नहीं लौटता, क्योंकि यहां जगन्नाथ स्वयं अपना हाथ बढ़ाते हैं। रामेश्वरम। अब हम यात्रा के अंतिम पड़ाव, दक्षिण के द्वार रामेश्वरम की ओर बढ़ते हैं। ये वो भूमि है जहां भक्ति, वीरता और क्षमा एक साथ मिलती है। यहां भगवान शिव स्वयं विराजते हैं। पर यह तीर्थ है श्री राम का, जिन्होंने लंका जाने से पहले शिवलिंग की स्थापना की थी। इसलिए यह स्थान कहलाया राम प्लस ईश्वर, अर्थात राम के ईश्वर का धाम रामेश्वरम। लंका पर चढ़ाई से पहले श्री राम ने रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना की और एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसे रामनाथ स्वामी कहा गया। श्री राम ने विजय से पूर्व शिव से आशीर्वाद मांगा और तभी से ये स्थल अत्यंत पवित्र माना जाता है। आज भी वही लिंग रामनाथ स्वामी मुख्य शिवलिंग के रूप में पूजित है। रामेश्वरम केवल कथा नहीं, आत्मा की तीर्थ यात्रा है। यहाँ 22 तीर्थ कुंड है, हर एक का जल अलग स्वाद, ताप
और गुण वाला है। कहा जाता है कि इन कुंडों में स्नान करके व्यक्ति जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। समुद्र तट से कुछ दूरी पर है धनुषकोडी, जहां श्रीराम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर सेतु, राम सेतु का निर्माण किया था। आज भी उपग्रह चित्रों में उस सेतु के अवशेष दिखाई देते हैं, जो विज्ञान को चमत्कृत कर देते हैं। ये वो स्थल है जहां श्रीराम ने शिव जी से कहा, आप मेरे ईश्वर हैं, पर आज से जो मेरे भक्त होंगे वे पहले आपकी आराधना करेंगे। तभी से ये परंपरा बनी। राम से पहले शिव की पूजा। रामेश्वरम सिखाता है भक्ति में कोई बड़ा छोटा नहीं, जो सच्चा है वही ईश्वर का प्रिय है। अब जान लेते हैं उन 4 छोटे धामों के बारे में जिन्हें छोटा 4 धाम कहा जाता है। केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ। ये चारों धाम भी उतने ही पवित्र और आध्यात्मिक है। अगर आप इन छोटे 4 धामों पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। हम इस बार एम करते हैं 10,000 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक दबाएं और चैनल वैदिक चर्चा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली आध्यात्मिक यात्रा में। जय श्री हरि।